वो ये है कि नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। आज की तारीख में इस देश में जो सबसे बड़ा बवाल है, सवाल है और आप यूँ कहिए कि उबाल है, वो ये है कि जो बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में है, वेंकटेश्वर मंदिर, उस मंदिर के प्रसाद के बारे में रिपोर्ट आई और रिपोर्ट ये कहती है कि मंदिर का जो प्रसाद बनता है, खास करके लड्डू, उसमें मवेशियों की चर्बी और ख़राब क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल होता रहा है। इसके बाद उंगली जो है पिछली सरकार पर उठी है, जो जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, और अभी जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार है उसने गंभीर सवाल उठाया है जांच रिपोर्ट लेकर के। जाहिर है कि इस देश में जो हिंदू भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं और सोशल मीडिया पर एक सैलाब चल रहा है। इतने बड़े सवाल पर जाहिर है कि उस आवाज़ का साथ होना बहुत ज़रूरी है जिसको देश सुनता है, क्योंकि वहाँ एक तर्क है और किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो आपको भी कहीं ना कहीं इत्मीनान देता है। आचार्य प्रशांत का आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या बवाल है? और प्रसाद, मवेशियों की चर्बी, ख़राब क्वालिटी का सामान, और चूंकि बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर का मामला है और देश के कोने कोने से लोग जाते हैं, इसलिए एक उबाल सा दिखने लगा। देखिए, सबसे पहले तो बहुत प्रत्यक्ष और सीधी बात है कि किसी भी संबंध में भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। हर संबंध में कुछ दायित्व होते हैं, कई बार वो कहे होते हैं, कई बार अनकहे होते हैं, पर पता होता है कि दूसरा वाला आपसे क्या अपेक्षा रख करके आपकी तरफ आया है, आपके साथ जुड़ा है। जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, पशु चर्बी खाने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, और ये बात सब जानते हैं, चाहे वो राज्य प्रशासन हो, चाहे वो मंदिर प्रशासन हो, चाहे वो जो आपूर्ति की सप्लाई चेन की पूरी श्रृंखला रही होगी, जिससे जो भी सामान आता है वहाँ पर बनता होगा, फिर बंटता होगा। तो 2, 4, 5 नहीं, कई दर्जन, शायद सैकड़ों लोग हैं इस व्यवस्था में जो शामिल हैं ये जानने में कि जो वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या दिया जा रहा है। सबको पता है कि वो क्या सोच के आ रहे हैं। तो ये भरोसा तोड़ने वाली जो चीज़ है ये कहीं नहीं होनी चाहिए, और धर्म के क्षेत्र में तो एकदम भी मान्य नहीं है। इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों को इसमें शामिल पाया जाए उनके विरुद्ध जो समुचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ तक पर आकर रुक नहीं जानी चाहिए। लोग पकड़े गए, उन पर कार्रवाई हो गई, ये सिर्फ पहला कदम है। दूसरा कदम अगर नहीं लेंगे तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। दूसरा कदम यह है कि पूरा इकोसिस्टम ही कैसा है। धर्म का तो अर्थ होता है निस्वार्थता, निष्कामता। अगर जो पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरा पारितंत्र है, जो पूरी व्यवस्था ही है धर्म की, अगर उसमें स्वार्थ निहित है तो फिर हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कल, परसों, नरसों, अगले हफ्ते फिर हमें सुनने को मिल जाए कि किसी ने धर्म के क्षेत्र में फिर कोई धांधली करी है, छेड़छाड़ करी है, या कोई बड़ा ही धोखा कर दिया है। जब कोई बड़ा धोखा होता है ना किसी भी व्यवस्था में, तो वो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता और वो किसी एक दिन नहीं होता, उसमें पूरी व्यवस्था शामिल होती है। तो मैंने कहा पूरा पारितंत्र, पूरा इकोसिस्टम। फिर वहां हमें अपने आप से कुछ कड़े सवाल पूछने पड़ेंगे, जो हो सकता है कड़े भी हों और कड़वे भी हों। हमें पूछना पड़ेगा कि अगर हम जा रहे हैं धर्म की तरफ, अगर मंदिर की तरफ जा रहे हैं,
तो क्या हम स्वार्थ लेकर जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर की पावन हवा में हमने स्वार्थ घोल रखा हो? कड़ा सवाल है, मैंने कहा कड़वा लग सकता है, पर हम दोषियों को पकड़ लें, उनको सजा दे दें, यहां पर बात रुकनी नहीं चाहिए। आप रोकेंगे तो फिर मैं भी बोलना रोक सकता हूं, लेकिन अगर हम बात को रोकेंगे तो घटनाएं नहीं रुकेंगी। घटनाएं अगर रोकनी है तो बात बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, बात को उसकी निष्पत्ति तक ले जाना पड़ेगा। तो अगर पूरा सिस्टम ही, जो पूरा इकोसिस्टम ही है, वही स्वार्थ का और कामना का होगा, तो वहां जितने भी पक्ष मौजूद होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो तरीके तरीके से लूट खसोट करेंगे और अपना स्वार्थ साधेंगे। ये बात कुछ अजूबी तो नहीं लग रही ना? अगर एक व्यवस्था ही ऐसी बन गई हो जिसमें जितने लोग सम्मिलित हैं, वो बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सब अगर उसमें हैं ही इसीलिए कि कामना पूरी हो जाए, हम जो चाहते हैं वो हो जाए। हर आदमी कह रहा है कि मुझे भी, जैसे कहते हैं ज़मीन में, अपना उल्लू सीधा करना है। अगर धर्म की व्यवस्था में भी हर आदमी अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही मौजूद है, तो उसमें फिर कोई आकर के विक्षिप्त आदमी ये काम भी कर गया कि भक्तों को ले जा करके चर्बी खिला गया, या चर्बी मान लीजिए नहीं भी, अभी जांच हुई पता चला कि चर्बी नहीं थी मान लीजिए, लेकिन उसकी जगह यहाँ आ गया, ठीक है। या दूसरी जगह है जहाँ मान लीजिए चर्बी नहीं है, पर वहाँ पर कम गुणवत्ता का कुछ दे रहे हो, कुछ ऐसा दे रहे हो, ठीक है, है ना, कि जिसमें एनिमल प्रोडक्ट नहीं शामिल है, पर सस्ती चीज दे दी है, तो घर गया है, खा पी रहा, बहुत बार खाया, बीमार पड़ गया। तो ये सब क्यों होगा? ये सब तभी तो होगा ना जब धर्म के केंद्र से धर्म के कर्म बिल्कुल छितरा गए हो, दूर हो गए हो। ये सब धर्म के कर्म होते हैं, ये विधि विधान है, ये कर्म कांड है। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा अर्चना करता हूँ, मैं अपने आराध्य के सामने खड़ा होता हूँ, भोग की पूरी विधि होती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, कुछ मिलता है, मैं घर लाता हूँ, तमाम बातें होती हैं, कितनी होती हैं, मैं वहाँ पर जा करके ये सब, तो ये कर्म है धर्म के। क्या ये धर्म के केंद्र से बहुत दूर हो गए हैं? क्या एक बड़ा विक्षेप आ गया है? ये मैं अपने आप से पूछना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि धर्म की जितनी भी विधियां होती हैं और जितने भी कर्म होते हैं धर्म से संबंधित, उन सब को अनुप्राणित करता है आत्मज्ञान। अगर वो नहीं है तो धर्म का क्षेत्र भी आम जीवन के किसी भी दूसरे क्षेत्र की तरह बन जाएगा, ना उससे अच्छा ना उससे बुरा। हम बाजार को बुरा थोड़ी बोलते हैं, पर बाजार बाजार है, बाजार धर्म की जगह नहीं होती, बुरी तो नहीं है पर बाजार है। वैसे धर्म का क्षेत्र बन जाएगा, बुरा उसमें कुछ नहीं रहेगा, पर वहां भी बस लेन देन चलेगा कि मैंने जाकर के इतना दे दिया, बदले मुझे इतना मिल जाए, या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे मेरा स्वार्थ सध जाए। और अगर बस एक मिनट और इसमें, अगर मंदिर जाते वक्त मैं अपने आप से सवाल नहीं पूछ रहा कि मैं मंदिर जा क्यों रहा हूं, अपने आप को समर्पित करने के लिए या मंदिर से अपने लिए कुछ स्वार्थ ले आने के लिए, तो फिर मंदिर का जो पूरा वातावरण है, पूरा पारितंत्र है, वो मैं ही दूषित कर रहा हूं। और फिर उसका जो अंजाम होगा वो इस तरह के विस्फोटों में बीच बीच में शामिल प्रकट होता रहेगा। हमें ताज्जुब होगा ये कैसे हो गया, हम नहीं समझ पाएंगे कि वो सब जो है वो पूरे तंत्र में, हवाओं में ही मौजूद है। ये कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। वेंकटेश्वर मंदिर, जिसको हम बालाजी मंदिर कहते हैं, विष्णु मंदिर है और इस देश के पवित्रतम धर्मस्थलों में से एक माना जाता है। बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, अपना बाल चढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा बाल कोई चढ़ाता है तो उस मंदिर में चढ़ाता है। लोग कहते हैं कि मैं अपने दोष, अपनी त्रुटियाँ, अपनी कमियाँ यहीं सौंप करके जाता हूँ, मेरा कल्याण हो। तो ये धर्म का क्षेत्र जो है, दरअसल जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि मेरे मन की शुचिता जो है वो दोबारा मेरे भीतर भरी रहे, ताकि वो संसार का जो कूड़ा है जो लगातार बढ़ता चला जाता है, वहाँ जा कर के हम उसको हटा लें। लेकिन हमने जोड़ा है कि मनोकामना, हमारे घर में ये आ जाए, हमारी नौकरी हो जाए, बच्चे का हो सकता है कि इंसान जब टूटता है, कमज़ोर पड़ता है तो उसको सहारा होता है। धर्म का यह भी एक बड़ा महत्व है कि वो संबल देता है बहुत गाढ़े वक्त में आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब ऐसे सोचिए ना, कोई व्यक्ति वहां जा रहा है और कतार में लगा है और वो कह रहा है मैं वहां इसलिए जा रहा हूं कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए।
और ऐसे एक नहीं, ऐसे प्रतिदिन वहाँ सैकड़ों आते होंगे। कोई वहाँ पे जा रहा है कि मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, कोई वहाँ जा रहा है कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, मेरी ज़रा बढ़िया वाली पोस्टिंग लग जाए गर्मा गर्म जगह पर। हम ये सब कामनाएं लेके जा रहे हैं। वैसे ही एक आदमी है जो वहाँ जो खाद्य सामग्री है या प्रसाद है या और तरह की बहुत सामग्री होती है, बड़ा मंदिर बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, कितने ही करोड़ों की व्यवस्था होती है, उसमें न जाने कितने स्टेक होल्डर्स हैं जिनके हाथ में रुपया पैसा और ये सब चल रहा है, मनी चेंजिंग हैंड्स। तो जैसे वो वहाँ पे खड़ा हुआ है कि मुझे बाजार में कुछ फ़ायदा हो जाए, मेरी दुकान चल जाए, मुझे लड़का पैदा हो जाए, वैसे ही जो बाकी लोग हैं वो भी अपनी कामनाएं लेके बैठे हैं। उन्होंने अपनी कामना पूरा करने का सीधा ही तरीका निकाल लिया, बोले हम सीधा ही धांधली कर देते हैं। तो ये चल रहा है। जब एक चीज़ है, चूँकि धर्म जो है देश वो आस्था पर चलता है, भावनाओं पर चलता है। अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान भी जो सबसे बड़ी क्रांति हुई गदर 1857 की, कारण ये था कि कारतूस में चर्बी थी, यही र्यूमर था। तो हमको लगा कि धर्म मेरा बड़ा है, ये चर्बी हम खींच करके, इसका मतलब है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ, अंग्रेज़ों ने धर्म भ्रष्ट किया। तो भारत में धर्म का भ्रष्ट होना जो है वो हमारी जो पारंपरिक चेतना है उससे निर्देशित होता है कि हमने माना है कि अगर हमने इस जानवर की चर्बी खाई मेरा धर्म भ्रष्ट हुआ। और ये बड़ा ग्लानि और अपमान का भाव आदमी के भीतर अंदर पैदा होता है। इस स्थिति में भारत इस देश में स्थितियाँ विस्फोटक होती हैं। ये खबर बहुत बड़ी है और जैसे देश में अचानक माहौल गरमाया हुआ है, ऐसे माहौल में धर्म की चेतना, और आप जो कह रहे हैं कि धर्म में अगर धर्म नहीं है धर्म के केंद्र में, तो फिर वो बाजार की तरह है और उसका बाजारीकरण जब होने लगता है तो ये घटनाएं आएंगी। इसमें मूल कारण क्या देख रहे हैं? देखिए, मूल कारण यही है कि हमने धर्म को भावना की वस्तु बना दिया है। हम ये तो याद रखते हैं कि 57 का गदर इसलिए हुआ था कि जब गोलियां होती थी उनको ऐसे मुंह से हटाया जाता था, जो कार्ट्रिज होता है ऐसे, और उसमें ये अफवाह फैल गई थी कि इसमें गाय और सुअर दोनों की चर्बी है, तो हिंदू मुसलमान दोनों उसमें आहत हो गए थे। तो उस वक्तव्य को हम ये सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि धार्मिक कारणों से क्रांति हुई, पर हम ये नहीं देखते हैं कि धर्म की विकृति ही शायद बहुत हद तक जिम्मेदार भी थी भारत को गुलाम बनवाने के लिए। धर्म जब अपना मूल अर्थ खो देता है तो धार्मिक व्यक्ति अपना बल खो देता है। धर्म हमारा सबसे बड़ा बल होता है। धर्म जानवर में तो होता नहीं, इंसान में होता है जी। और वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपने अगर धर्म को खो दिया, धर्म की सच्चाई खो दी, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत छिन गई। और आदमी धर्म ऐसे नहीं खोता कि कह दे कि अब मैं विधर्मी हो गया या अधर्मी हो गया। ये बात बहुत गौर करने जैसी है। आदमी धर्म ऐसे खोता है कि वास्तविक धर्म की जगह लोक धर्म छा जाता है। लोक धर्म माने लोग जिसे धर्म समझते हैं, जो चीज़ सब में व्याप्त है, बस चली आ रही परंपरा से हम सोचने लग जाते हैं कि वही धर्म है, जबकि वो धर्म नहीं है, वो लोक धर्म है। मैं एकदम अंतर किया करता हूँ। धर्म एक चीज़ है, लोक धर्म बिल्कुल दूसरी चीज़ है। तो जब धर्म की जगह लोक धर्म छा जाता है ना, तो जो एक पूरा समुदाय होता है, एक राष्ट्र होता है, वो अपना बल खो देता है, गुलाम बन जाता है। उसके बाद क्रांतियाँ होंगी, पर वो क्रांतियाँ अगर सिर्फ भावनात्मक कारणों से हो रही हैं तो फिर वो क्रांतियाँ सफल भी नहीं हो पाएंगी। 1857 के बाद हमें 90 साल और लग गए, और 1857 के बाद वास्तव में कोई बड़ी क्रांति हुई भी नहीं। बीच बीच में छोटी मोटी होती रहती थी, विशेषकर आदिवासी इलाकों में, पर कोई बड़ी क्रांति हुई भी नहीं। और 1857 के क्रांतिवीरों को हमारा नमन है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो क्रांति तो एक राष्ट्रीय क्रांति भी नहीं कही जा सकती। देश के बड़े से बड़े हिस्से उस क्रांति से सर्वथा अछूते थे। इतना ही नहीं था, बहुत सारी ऐसी जगहें और ऐसे लोग जिनको हम कहते हैं कि वो देशभक्त हैं, उन्होंने उस क्रांति में वास्तव में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और जबकि उनकी राष्ट्रनिष्ठा पर हम कोई उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन उस वक्त उनको लगा था कि हमें नहीं इसमें साथ देना, हम अंग्रेज़ों के साथ हैं। इसी वजह से ये जो पूरा गदर था ये कुचला भी गया। जब तक धर्म के असली खरे केंद्र से कोई काम नहीं होगा, उसमें ताकत नहीं रहेगी और जीत नहीं मिलेगी। भारत को अगर जीत चाहिए
तो भारत को धर्म के वास्तविक केंद्र पर लौटना पड़ेगा। हमको अगर जिताना है राष्ट्र को, उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना है जहां पहुंचने का सच हकदार होता है, तो हमें धर्म में खरापन लाना पड़ेगा, असलियत लानी पड़ेगी। आपकी भावना क्या है, मेरी भावना क्या है, इसको धर्म नहीं बोलते। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है। मनुष्य को मनुष्य भावनाएं नहीं बनाती हैं, मनुष्य को मनुष्य उसका बोध बनाता है। भावनाएं तो मनुष्यों में और पशुओं में एक समान होती हैं। मनुष्य की कोई भावना नहीं है जो पशु में ना होती हो। तो भावनाएं ठीक हैं, मनुष्य है तो उसमें भावनाएं होंगी ही होंगी, हंसेगा, रोएगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कहीं चोट लग जाएगी, ये सब होगा, उसको मोह होगा। लेकिन ये सब बातें तो उससे पशुओं से मिली हैं। कोई पशु ऐसा नहीं होता। आप मनुष्य की आप कोशिश करिए, कोई भावना बता दीजिए जो पशु में ना होती हो। तो भावना तो निश्चित रूप से धार्मिकता का प्रमाण नहीं हो सकती। धार्मिकता का प्रमाण क्या होता है? धार्मिकता का प्रमाण होता है बोध, समझना और संघर्ष। क्योंकि और क्या है धर्म? जो पशुता हमें अपने जन्म से मिली है उसी के खिलाफ संघर्ष करना है ताकि हम उससे ऊपर उठ सकें। पशुता को पीछे छोड़ने का नाम है ना धर्म। अपनी भावना में बह जाने का नाम धर्म थोड़ी होता है। अब भारत ने, पूरे विश्व ने गलती करी है, भारत ने और ज्यादा करी है। हमने भावना को ही धर्म बना दिया। हम सोचते हैं धार्मिक आदमी माने वो जो बिल्कुल भावुक हो गया और तमाम तरह के काम कर रहा है। अब आप सोचिए, जिस आदमी ने ये हरकत करी होगी, अगर कि मैं पशु चर्बी और ये सब, बालाजी में, वो भी तो भावुक ही आदमी है ना। उसके घर में उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसने कहा मैं बहुत भावुक हूं, अपने बीवी बच्चों के पालन के लिए मैंने ये कर दिया। आई एम वेरी सेंटिमेंटल, वेरी इमोशनल अबाउट माई फैमिली। तो भावना का नाम लेकर के तो फिर कुछ भी जायज सिद्ध करा जा सकता है। और भावनाएं होती भी ऐसी हैं। कोई भ्रष्टाचारी आदमी होता है, भ्रष्टाचार क्यों कर रहा है? उसके पास भावनाएं, भावना पूरी करनी है। भावना के लिए यही तो दुनिया का बड़े से बड़ा कुकर्म होता है। रावण ने सीता को हर लिया, क्यों? भावना है भाई रावण की, बोध नहीं है वहां। रावण के पास भी भावना पूरी है, समझदारी नहीं है, बोध नहीं है। धर्म भावना पर नहीं चल सकता, धर्म बोध का नाम होता है, और वही धर्म का खरा केंद्र है। इससे जुड़ा आखिरी सवाल है, बहुत दिलचस्प है, और आपसे बात करने के बाद कुछ चीज़ों का जो भेद है जब सामने आता है तो लगता है कि नहीं, आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। अब ये मंदिर, इस मंदिर का प्रसाद जो श्री राम मंदिर है अयोध्या का, वहाँ गया जब अनुष्ठान चल रहा था। अब हो रहा है कि वह भी भ्रष्ट हो गया, क्योंकि प्रसाद तो जब आज है तो कल भी वो रहा होगा। अब एक अलग तरह का ज्वालामुखी आपको दिख रहा है। ये हो सकता है आप कहें कि धार्मिक ज्वालामुखी नहीं है, ये भावनात्मक ज्वालामुखी है, लेकिन समाज में ये एक आक्रोश पैदा करता है, रोष पैदा करता है। पैदा होना भी चाहिए, पैदा बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, आप धर्म के नाम पर जो वहां पर व्यक्ति आया है, वो बेहतर होने आया है ना। वो अपने आम जीवन से बेहतरी के लिए मंदिर की ओर आता है। अगर उसके आम जीवन में सब अच्छा चल रहा हो तो मंदिर क्यों आएगा? मंदिर आता है ताकि वो ऊंचा उठे, उसकी जिंदगी बेहतर हो, उसकी चेतना बेहतर हो। और आप क्या कर रहे हो? क्या आप उससे कह रहे हो कि फलानी चीज है, ये सस्ती हो सकती है, तुझे खिला दिया, ये जानवर से आ रही है? ये चेतना को गिराने वाला काम है ना। ये चेतना को गिराने वाला काम है, क्योंकि इसमें पशु का शोषण शामिल है। पहली बात तो आपने उसका भरोसा तोड़ा, वो वहां पर जानवर की चर्बी खाने नहीं आया है मंदिर में, तो उसका भरोसा आप तोड़ रहे हो। दूसरी बात, आप उसे जो चीज खिला रहे हो उसमें कितनी क्रूरता और कितनी हिंसा शामिल है। सोचिए, जानवर का कहीं वध हुआ होगा, कैसे कैसे जानवर पे अत्याचार हुए होंगे, तब जा करके ना उसकी चर्बी निकली है और खाद्य पदार्थ बनी है। फिर पता नहीं सुनने में कैसा लगेगा, लेकिन मैं एक बात है जो आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। दिन वो आना चाहिए जब प्रसाद में जानवर की चर्बी तो छोड़िए, जानवर का घी भी ना हो। उस दिन हम वास्तव में कह पाएंगे कि हम, जो हमारे वेदों ने अहिंसा सिखाई है, वेदांत ने जो हमें बोध दिया है, वास्तव में हम सनातनी हैं। क्योंकि ये तो महापाप है ही कि जानवर का मांस, उसकी चर्बी या और कुछ, उसका खून मंदिर के प्रसाद में वितरित हो रहा है। ये भी कोई बहुत शालीनता की बात नहीं है। हम आज की दुनिया में जानते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट होता है, जो दूध होता है, वो किस तरीके से हासिल किया जाता है। बहुत ही खुली बात है, हम सबको पता है कि इसमें किस गजब दर्जे की क्रूरता निहित होती है।
मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसा आए जिस दिन हम बहुत सचेत हो करके, बहुत बोध के साथ ये निर्णय लें कि वो जो थोड़ी हिंसा निहित है इसमें भी, कि घी भी रहता है, हम कहें कि नहीं, जो परम शक्ति है वो जितनी मनुष्य के लिए है उतनी ही पशु के लिए भी है। वो जो परम पिता है वो जैसे इंसान का परम पिता है वैसे ही जानवर का भी परम पिता है। महादेव शिव को हम पशुपति कहते हैं, है ना। तो फिर हम पशुओं का शोषण करके हम इतना भी कुछ नहीं करना चाहते। उस दिन समझिएगा कि सनातनी चेतना और ऊपर उठेगी और भारत राष्ट्र फिर इन्हीं तरीकों से अपने बल को पुनः वापस पाएगा। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख में इस देश में जो सबसे बड़ा बवाल है, सवाल है और आप यूं कहिए कि उबाल है, वो ये है कि जो बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में है, वेंकटेश्वर मंदिर, उस मंदिर के प्रसाद के